जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। आपका अपने यूट्यूब चैनल अग्निवीर एकेडमी पर स्वागत है। उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे भाई, और अच्छे ढंग से भाई पढ़ाई भी कर रहे होंगे, मेहनत कर रहे होंगे इस बार, क्योंकि सिलेक्शन लेना है। सिलेक्शन क्योंकि आपकी इस बार जिद होनी चाहिए भाई कि आपको इस बार आगामी फौजी बनना है भाई 100%। इसके लिए भाई अभी से आप लग जाएँ और अच्छे से मेहनत करते रहो भाई, ठीक है। और मेरा जो काम है भाई आपको पूरा बताना, मैं आपको पूरा बताऊँगा। बस कल या परसों से भाई आपका जो 20 क्वेश्चन की श्रृंखला हम लेके चलेंगे, डेली आपका प्रैक्टिस सेट। और मैं आपको भाई आपका स्कोर जरूर जानूंगा सबसे, वो कल से या परसों से भाई, क्योंकि रीजनिंग भाई समाप्त कर चुके हैं हम। जब आपको उसके आगे नहीं पढ़ना है, क्योंकि जितना है उसी पर अब आपको प्रैक्टिस करवाना है सिर्फ, ठीक है भाई। तो अच्छे ढंग से प्रैक्टिस सेट भी देना और पूरा, क्योंकि उसमें 15 क्वेश्चन मैथ रहेगा, 5 क्वेश्चन आपका रीजनिंग रहेगा, तो 20 क्वेश्चन करीब करीब आपका 40 मिनट के अंदर आपका दोनों हो जाएगा। तो अच्छे से पढ़ना, और अच्छा से बेस्ट मैं आपको ट्रिक दूंगा। मतलब कोई भी बड़ा क्वेश्चन रहेगा वो आपको छोटा करने की जरूर पूरी कोशिश रहेगी भाई, ठीक है। चलिए मैथ देखिए, मैथ में आपका टॉपिक वाइज जो क्लास चलता रहेगा, मैथ्स तो आपका बराबर चलेगा, उसकी कोई दिक्कत मत लीजिएगा, ठीक है भाई। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके चलेंगे, लासा मासा लेके चलेंगे भाई, एलसीएम एंड एचसीएफ। आज आपका भाई क्लास चलेगा, ठीक है। इसके पहले हम लोग पढ़ा चुके हैं, जो आपका हम लेके चलेंगे प्रैक्टिस सेट, मतलब 20 क्वेश्चन का अपना श्रृंखला लेके चलेंगे, वो पूरा मिक्स रहेगा। मतलब जितना इसके पहले पढ़ा चुके पूरा ओवरऑल जितना आना है, उसी से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके लेके चलेंगे भाई, ठीक है। चलिए आज स्टार्टिंग करेंगे, टॉपिक वाइज जो आपका क्लास चल रहा है वो बराबर आपका चलता रहेगा, उसकी कोई दिक्कत नहीं होगी। लासा और मासा, चलिए देखते हैं इसको। देखिए लासा मासा क्या है भाई। देखिए सबसे पहले लासा पढ़ेंगे, लासा पढ़ने के बाद हम लोग मासा पढ़ेंगे, उसे देखेंगे। देखिए इसमें देखिए एलसीएम लासा, लासा का फुल फॉर्म क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या होता है भाई, लीस्ट या लोवेस्ट कह सकते हैं, कॉमन मल्टीपल होता है। इस हिंदी में क्या बोलते हैं, लघुत्तम समाप्त वर्तक। क्या बोलेंगे, लघुत्तम समाप्त वर्तक कहेंगे। इसकी परिभाषा क्या होती है भैया, वह छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः क्या हो जाए भाई, विभाजित हो जाए, उसे क्या कहेंगे, हम कहेंगे लासा कहते हैं। मतलब इसमें क्या है, लासा की पहचान क्या है, प्रश्न में आप कैसे करोगे कि प्रश्न एलसीएम से ही है। तो वहां पर अगर आपसे कहेगा छोटी सी छोटी संख्या, या इस छोटी सी छोटी संख्या के स्थान पे कह देगा न्यूनतम संख्या, या आपसे कह देगा कम से कम संख्या। अगर ये तीन शब्द भाई आते हैं, क्या, छोटी संख्या या न्यूनतम संख्या या कम से कम संख्या है, तो प्रश्न एलसीएम से होगा। किससे होगा भाई, प्रश्न एलसीएम से होगा। देखिए आपको जानना जरूरी है, जब जानेंगे तभी आप कर पाएंगे हाँ प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, ठीक भाई। तो आपका यहाँ पर लासा का परिभाषा हुआ छोटी से छोटी संख्या जो प्रत्येक दी गई संख्या से पूर्णतः विभाजित हो जाए, उसे दी गई संख्या का क्या कहते हैं भाई, कहेंगे लासा कहते हैं। जैसे लासा का मतलब यहाँ पर है, जैसे अगर हम कोई मान कहें यहीं पर, मान लीजिए अगर हम दे दें 6, 8 और 12, इसका लासा बताएं। मतलब एक ऐसी संख्या चुने जिसमें 6 से भाग करे, 8 से भाग करे, 12 से भाग करे, वो पूरी तरह से क्या हो जाए भाई, डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से कट जाए। चलिए देखिए, तो कहेंगे 24 एक ऐसी संख्या होगी भाई जो 6 के पहाड़े में जाएगी, 8 में भी जाएगी और 12 के पहाड़े से जाएगी। यहाँ पर लासा कितना आ जाएगा, 24। लेकिन कैसे करना है इसको समझना भाई। यहाँ पर देखिए, इसमें लासा अगर आपको बताना है तो आप इसको कर सकते हैं गुणनखंड मेथड से भाई। इसको अगर हम हल करें तो 2 से काटेंगे, 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। फिर 2 से काटो भाई, तो 2 देखिए 3 नहीं कटेगा, 3 तो ऐसे उतर गया, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब देखिए यहाँ पर इसको अगर हम 2 से काटे, क्योंकि फिर 2 से कट जाएगा, तो ये 3, ये 2 1 कम 2, यहाँ पर 3। अब ये किससे कटेगा भाई, कहेंगे 3 से कटेगा। किससे कटेगा भाई, कहेंगे 3 से। यहाँ पर देखिए 3 1 कम 3, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1। इसका क्या करते हैं, जो यहाँ पर काटे हैं भाई मान, इसी का गुणा करते हैं, जो आएगा वही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा 24। तो लासा कितना हो जाएगा भाई, कहेंगे 24 आ जाएगा। क्या हो जाएगा भाई, 24 आ जाएगा, ठीक है। एक इस तरह से करते हैं, एक कॉमन मेथड होता है। कॉमन मेथड क्या होता है, इसी को देखें, 6 8 12, इसमें क्या करते हैं हम लोग, कॉमन लेते हैं। देखो करना वैसे, इसमें कहते हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं, इसमें कहेंगे 2 कॉमन ले रहे हैं। 2 कॉमन लेने का मतलब यहाँ कितना बचेगा, 2 से भाग करे 2 तिहाई और 2 चौक 8 और 2 छंग 12। फिर 2 निकाल लो, तो यहाँ 3, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब देखो भाई यहाँ पर फिर 2, यहाँ 3 सब में है, तो कहेंगे 3 कॉमन ले लें, तो यहाँ पर 1 बचा, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब यहाँ पर अगर मान भाई देखिए, जब ब्रैकेट में अलग अलग हो जाए तो क्या करते हैं, डायरेक्ट गुणा कर लेते हैं। क्या करते हैं भाई, डायरेक्ट गुणा। तो 3 दूना 6, 6 दूना कितना हो जाएगा 12,
एक मिनट, यहाँ पर एक मान कुछ और मिस है भाई, एक मिनट यहाँ पर देखेंगे। हाँ, 2 कॉमन लिए 2 तिहाई 6, 2 चौक 8 और 2 छंग 12। यहाँ पर 2 से 2 दूना 4 और 2 तिहाई कितना हो गया भाई, कहेंगे 6 हो जाएगा। उसके बाद 2 एकम 2, यहाँ पर देखिए भाई 3 है, यहाँ पर क्या बचेगा भाई, कहेंगे 3। एक मिनट, इसको थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पर नहीं लिखे, यहाँ पर देखें, यहाँ पर अगर हमको देखिए 2 से तो हो गया, यहाँ पर कितना आएगा, कहेंगे 3 आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना, तो 3। अब इसको 3 से काटेंगे भाई, जब 3 से काटेंगे तो एक मिनट, यहाँ पर 2 से ही काटना है, यहाँ 2 लिखा ही नहीं भाई, डायरेक्ट इसको लिखते चले आए, यहाँ पर 2 नहीं लिखे हैं, ठीक है। यहाँ पर कितना, तो कहेंगे 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 3 कितना हो जाएगा, तो कहेंगे 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 24। ये कॉमन मेथड है, ये आप गुणनखंड मेथड कह सकते हैं भाई इसको, ठीक है। लंबा है लेकिन लगाना इसी का प्रयोग भाई, ठीक है। चलिए पहला प्रश्न हम लोग देखेंगे, आज लासा ही पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग मासा चलेंगे, मासा के बाद अनुपात पर पढ़ेंगे। देखिए पहला प्रश्न आज का, ये कह रहा है 36, 60, 84 तथा 90 का एलसीएम क्या होगा। देखिए 36 है, 60 है, 84 और 90 का एलसीएम क्या होगा। देखिए इसको काटेंगे भाई। अब देखिए इसको सबसे पहले अगर 0 दिख रहा है अंत में या सम संख्या दिखेगा तो फिक्स है वो 2 से कटेगा। तो चलिए 2 से काटेंगे, इसको 2 से काटेंगे तो 2 से भाग करें भाई, यहाँ पर 2 एकम 2, यहाँ पर 1, यहाँ पर 16 हो जाएगा, 2 8 16, 18 दूनी 36। 2 से काटेंगे 2 तिहाई 6, 30 आ गया भाई। 2 से काटेंगे 2 चौक 8, 2 दूना 4, 42। इसमें 2 से काटेंगे तो कहेंगे 45 आ जाएगा। चलिए और 2 से काटें इसको, 2 से काटेंगे तो 2 9 18, 2 से काटेंगे भाई तो 15 आ जाएगा। 2 से काटेंगे इसका आधा 21 और 2 से ये कटेगा नहीं। चलिए 3 से काट दें क्योंकि 3 के पहाड़े में सब आएंगे। 3 त्रिक का 9, 3 5 15 और 3 7 21 और 3 से इसको काटेंगे कितना, 3 1 कम 3, 3 5 15, 15 3 45 होगा भाई। चलिए फिर से 3 से काटेंगे इसको तो 3 1 कम 3, 5, यहाँ पर 7 और 3 5 15। चलिए 5 से काट दें तो 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 7, यहाँ पर कितना 1। अब ये किससे कटेगा भाई, कहेंगे 7, तो 1 1 1 ऐसे आता हुआ चला जाएगा। अब इनका गुणा किया जाएगा, गुणा करेंगे जो मान आएगा वही क्या होगा, एलसीएम कहलाएगा। इसका गुणा करें तो 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 12 तिहाई कितना, तो कहेंगे 36। अब 36 यहाँ पर गुणा करें भाई, या ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ा इजी करें इसको, क्या करें भाई, इजी करें, थोड़ा सा आसान बनाए गुणा, जरूरी भी नहीं है इतना बड़ा करें, बाकी तो गुणा करेंगे तो आंसर आएगा। जैसे 2 दूना कहे 4, एक मिनट, 2 दूना 4। अब देखिए 4 का गुणा इससे कर दे भाई, इन दोनों से कर दे, कितना होगा, कहेंगे 2 दूना 4, 4 पंचे 20, 20 तिहाई कहेंगे 60। एक मिनट यहाँ पर हम लिख दें 2 दूना 4 गुणे 5, 3 से करें 3 त्रिक का 9 और 9 7 कहेंगे 63। देखिए गुणा थोड़ा आसान करना है भाई, आसान कैसे होगा इसी तरह से। अब 5 चौक कितना, तो कहेंगे 20, यहाँ पर गुणे का 63। अब 1 0 है तो 1 0, 2 से गुणा करें तो 2 तिहाई 6 और 2 छंग 12, उत्तर आ गया 1260 आ गया। कितना आ जाएगा भाई, 1260। और कौन सा ऑप्शन होगा, तो कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या आपको गुणनखंड करना है भाई, थोड़ा लंबा होता है भाई, लेकिन अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो आपको करना पड़ेगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है, 3 की घाते 7 कामा 3 की घाते 12 कामा 3 की घाते 17 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। देखिए जब आधार समान हो, जब आधार समान हो, आधार समान हो तो जिस भी मान का भाई घात सबसे बड़ा, जिसमें घात सबसे बड़ा वही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो जब आधार समान हो तब जिस मान का घात बड़ा होगा, मान का घात बड़ा होगा वही एलसीएम होगा, वही एलसीएम होगा। वही क्या होगा भाई, तो कहेंगे एलसीएम होगा, क्या एलसीएम। देखिए यहां पर आधार समान है, सब में दिख रहा है 3 3 3। अब देखिए घात सबसे बड़ा किसमें है, तो कहेंगे घात सबसे बड़ा कौन है भाई, 17 है।
क्या है घात सबसे बड़ा 17, इसका मतलब एलसीएम कितना हो जाएगा 3 की घात 17। और कौन सा ऑप्शन सही होगा, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। मतलब आधार मतलब बेस क्या, देखिए 3 3 3, जब भाई आधार समान होगा तो जो घात सबसे बड़ा वही एलसीएम कहलाएगा। तो सबसे बड़ा 17 है, तो 3 की घात 17 राइट आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए अगला प्रश्न क्या है, इसमें भी देखिए आधार समान है। आधार समान है 5 की घाते -9, 5 की घाते -7 और 5 की घाते -14। आधार समान है, तभी हमने बताया जो घात सबसे बड़ा वही क्या कहलाएगा, एलसीएम कहलाएगा। तो सबसे बड़ा मान इसमें कौन सा है, देखिए इसमें माइनस है। माइनस में जिसमें अंक जो बड़ा होगा माइनस लगा रहेगा वो सबसे छोटा कहलाता है माइनस की कंडीशन में। यहां पर जो मान सबसे छोटा होगा माइनस वाले में वह सबसे क्या होगा भाई, बड़ा होगा। क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक में भाई ये ज्यादा हो रहा है, ज्यादा बढ़ता जाएगा। जितना ज्यादा भाई ऋण रहेगा वो उतना छोटा कहलाएगा, और जितना कम रहेगा वो क्या कहलाएगा भाई, प्लस में कहलाएगा, मतलब वो बड़ा कहलाएगा। तो यहाँ पर सबसे बड़ा क्या है, एलसीएम क्या है, लासा। तो कहेंगे यहाँ पर 5 की घाते -7। माइनस की कंडीशन में क्या देखा जाता है भाई, जो सबसे छोटा घात होगा वही एलसीएम कहलाएगा माइनस वाले में। तो यहाँ सबसे छोटा 5 की घाते -7 हो जाएगा। और कौन सा ऑप्शन होगा, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है भाई, इसको देखें। यहां पर कह रहा है 2 की घाते 2, 3 का स्क्वायर का लासा क्या होगा, लासा पूछा जा रहा है। अब देखिए एक तो है भाई यहाँ पर क्या है, आधार जो है समान नहीं है। अब आपको मान भी घात के रूप में नहीं दे रहे हैं, तो आप इसको ऐसे हल कर लें। 2 का स्क्वायर तो कहेंगे 4, 3 का स्क्वायर कितना होगा भाई 9। अब देखिए दोनों अलग अलग भाई है अंक, तो इसका क्या करें, डायरेक्ट गुणा कर ले, या आप ऐसे इसका लासा भी निकाल सकते हो। कहोगे ये 4 से कटेगा, ये किससे कटेगा, तो कहेंगे 9 से कटेगा। दोनों अलग अलग है भाई, डायरेक्ट गुणा कर सकते हो। यहाँ पर कितना, 4 एकम 4 और यहाँ पर 9, एक बार 9 से काट दो, 1 1 आ जाएगा भाई। तो 4 9 कितना हो जाएगा, कहेंगे 36 क्या हो जाएगा भाई, राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 36। तो यहाँ पर कौन सा आंसर है भाई, एक मिनट, 2 का स्क्वायर है भाई, 2 का स्क्वायर कितना होगा, तो कहेंगे 4 हो जाएगा। 3 का स्क्वायर 9 और 4 9 कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 36। और यहाँ पर देखिए मान ये भी ध्यान से देखना भाई, यहाँ पर मान 36 नहीं है, तो लेकिन लघुत्तम समापवर्तक क्या कहता है भाई, मान इसका डबल भी कर सकते हैं। लासा आप 36 लेंगे तब भी आंसर आएगा, 36 दूना क्या होगा 72 आएगा तब भी आंसर आएगा। क्या आएगा भाई 72, 72 दूना अगर 144 करेंगे तब भी एलसीएम की कंडीशन बन जाएगी। ठीक है भाई, तो यहाँ पर कौन सा मान है, कहेंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा उत्तर, थर्ड हो जाएगा भाई, तीसरा हो जाएगा। क्योंकि इसके गुणे के रूप में जो आएंगे मान वो लासा कहलाएंगे भाई। ठीक है, तो 36 के आगे क्या आ जाएगा, कहेंगे 72, 72 के आगे 144, 144 दूना लेके जाएंगे वो भी लासा कहलाएगा भाई। यहाँ पर क्या हो जाएगा 72, 72 क्या होगा भाई, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और आंसर 36 रहता तो 36 तो आपका मिल ही जाता, लेकिन इसका 2 गुना 3 गुना वो भी आपका क्या कहलाएगा, एलसीएम ही कहलाएगा भाई। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है भाई, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग। कह रहा 3 की घाते -2, 2 की घाते -5, 4 की घाते -3। अभी हमने बताया जब आधार समान होता है तो माइनस की कंडीशन में जो घात सबसे छोटा वह सबसे क्या होता है, बड़ा, और वही क्या कहलाता है भाई, एलसीएम कहलाएगा। लेकिन यहाँ मान सब अलग अलग है भाई। अब कैसे करना है, इसके लिए देखिए इसको सबसे पहले इसको भिन्न में परिवर्तन करेंगे। भिन्न का मतलब बटे में लाएं, तो घातांक करने में हमने आपको पढ़ाया है, घात माइनस में नीचे लाएंगे तो घात किस में होगा, कहेंगे प्लस में होगा। उसके बाद यहाँ पर घात माइनस में है तो नीचे आएगा घात, कहेंगे किस में हो जाएगा भाई, कहेंगे प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे 1/2 की घाते -5 हो जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1/4 की घाते -3 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पर माइनस नहीं है भाई, क्योंकि माइनस हटेगा, यहाँ पर माइनस नहीं, क्योंकि नीचे घात लाएंगे तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 1/2 की घाते कितना, तो 5 हो गया। यहाँ पर कितना हो जाएगा भाई, तो कहेंगे 1/4 की घाते कितना, तो कहेंगे 3 हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 1/3 का स्क्वायर कहेंगे 9 आ जाएगा। यहाँ पर 2 की घाते 5 का मतलब कितना, तो कहेंगे 32 होगा। यहाँ पर 4 की घाते 3 का मतलब कितना होगा भाई, तो 64 हो जाएगा।
क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। ये भिन्न में मान बदल गया। अब देखिए भिन्न में बदला है तो भिन्नों का लासा का एक फार्मूला होता है, यहां पर हम लिख दे रहे हैं साइड में। देखिए यहां पर भिन्नों का लासा, भिन्नों का लासा, लासा बराबर होगा अंशों का लासा, अंशों का लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा हो जाएगा भाई। मतलब यहां पर क्या होगा, अंश का लासा निकालेंगे, हर का क्या निकालने, मासा निकालने, जो आएगा वही क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं यहां पर अंश, देखिए अब अंश में निकालना है, सूत्र ये लग जाएगा यहां पर भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा है तो लासा बटे हरों का मासा, हरों का मासा। चलिए देखते हैं इसको। देखिए अंशों का लासा, अंश में क्या दिख रहा है भाई, एक 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 दिख रहा है, इसका मतलब अंश का लासा कितना हो जाएगा, कहेंगे 1 हो जाएगा। मासा देखिए भाई, मासा का मतलब होता है सबसे छोटा अंक देखेंगे, इसमें 9, क्या 9 का पहाड़ा 32 में जा रहा है, अगर जाएगा तो अगले में चेक करेंगे, अगर सबसे छोटे अंक का पहाड़ा सभी में जा रहा है, इसका मतलब वही क्या कहलाएगा, मासा कहलाएगा। क्या कहलाएगा भाई, मासा कहलाएगा। लेकिन अगर मान इसी को तोड़े, जैसे 3 त्रिक का 9, क्या 3 का भी पहाड़ा नहीं जाएगा, नहीं गया तो मासा का मान वहां पर क्या कहलाएगा। अगर जैसे 9 का पहाड़ा अगर हम 32 में कर रहे हैं, किसी एक में भी ना जाए तो वहां मासा का मान 1 होता है। कितना होता है भाई, तो मासा का मान क्या आ जाएगा, 1। 1 की वैल्यू नीचे होगी नहीं, उत्तर कितना आ गया। मासा फिर से देख लेना भाई, सबसे छोटा अंक देखेंगे, अगर सबसे छोटे अंक का पहाड़ा सभी में जा रहा है तो वही मासा कहलाएगा। अगर नहीं गया, किसी एक में भी ना जाए, तब वहां मासा का मान कितना हो जाएगा, कहेंगे 1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 1 हो जाएगा। यहाँ उत्तर कितना आएगा, 1। और कौन सा ऑप्शन, कहेंगे सेकंड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न देखिए फिर से भिन्न आ गया है, भिन्न में मान है 1/3, 5/9, 5/6, 4/27। अब भिन्नों का, अभी हमने बताया भिन्नों का लासा बराबर, लासा बराबर क्या होता है, अंशों का लासा। अंश में क्या है, 1, 5, 5 है, फिर 4 है, इसका लासा का लासा बटे हर का मासा 3, 9, 6, 27 का मासा, का मासा बताइए। देखिए इसमें क्या है भाई, 5 और 5 का अगर सेम अंक है, उसका लासा वही होता है। तो 5 और 5 का लासा 5, ये अलग है तो इसका गुणा कर लो, 5 कहेंगे 20 हो जाएगा इसका लासा। बटे हर का मासा निकालना है। मासा में देखो अभी हमने बताया सबसे छोटा अंक देखे 3 है, 3 का पहाड़ा 9 में जाएगा, हाँ जाएगा, 6 में भी जाएगा, 27 में जाएगा, इसका मतलब सबसे छोटा अंक ही क्या कहलाएगा, मासा। तो यहाँ पर उत्तर कितना हो जाएगा भाई, 20/3। और कौन सा ऑप्शन, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। यहां पर फिर से भिन्न है, इसको देखेंगे हम लोग। 2/3, 3/5, 4/7, 9/13 का आपको बताना है लासा। देखिए भिन्नों का लासा बराबर अंशों का लासा। अंश में क्या है भाई, कहेंगे 2, 3, 4, 9 का लासा पूरे का बटा 3, 5, 7, 13 का मासा, चलिए देखते हैं इसको भाई। देखिए लासा है भाई, लासा में अगर जो एक दूसरे के गुणज हो, सबसे बड़ा अंक उसमें क्या होता है, लासा कहलाता है। अगर जैसे कहें हम 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, अगर एक दूसरे के गुणज बनते हुए चले जा रहे हैं, इसमें जो सबसे बड़ा मान होगा वही क्या कहलाता है भाई, लासा कहलाता है।
क्योंकि एक ही गुणे के है भाई। ठीक है, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूनी 16, इसमें 32, तो लासा कह देंगे 32 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर देखिए 2 और 4 का लासा कितना भाई, तो कहेंगे 4, अब 3 के पहाड़े में 9 आता है, 3 और 9 का लासा कितना, 9। इसमें दोनों को बड़े लेंगे तो 9 चौक कितना हो जाएगा भाई, 36 हो जाएगा। आप निकाल सकते हैं भाई अलग से, 2, 3, 4, 9 का लासा निकाल लीजिए, आपका मान आ जाएगा। नीचे वाले का मासा निकालना है। देखिए नीचे वाले का मासा निकालना अभी हमने बताया, सबसे छोटा अंक लेंगे। सबसे छोटा अंक क्या है, 3 है। 3 का पहाड़ा 5 में जाएगा, कहेंगे नहीं, किसी एक में भी ना जाए तो वहां मासा का मान 1 होता है, यहां पर 1 रख देंगे। अब 1 की वैल्यू नीचे होगी नहीं, इसका मतलब उत्तर यहां पर कितना आएगा भाई, 36 आ जाएगा। कितना आएगा, कहेंगे 36 आ गया। इसका मतलब यहां पर राइट आंसर 36। कौन सा ऑप्शन, कहेंगे पहला ऑप्शन क्या है भाई, वो सही हो जाएगा। पहला ऑप्शन क्या होगा भाई, वो राइट होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न एग्जाम में बहुत बनता है। यहां पर क्या है, 2 संख्याओं का लासा कह रहा है इतना, मासा इतना, यदि उनमें से एक संख्या इतना है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। एक फार्मूला होता है, इसको बोलते हैं भाई पहली संख्या। पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। लासा गुणे मासा। यहां पर हम देखेंगे ध्यान से, जाओ देखिएगा भाई, यहां पर जो प्रश्न में कहेगा यही एक फार्मूला है, मान रखते हैं, हल करते हैं, उत्तर लाते हैं। यहां पर देखिए 2 संख्या का लासा दे रहा है, तो चलिए मान रखें लासा का मान, कहेंगे 864 गुणे मासा का मान 144। देखिए इसी फार्मूले पे मान रखते हैं, जो मान देगा इसी पे आपको पुट करना होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। अब इनमें से एक संख्या दे रहा है, एक संख्या का मतलब पहली संख्या कितना है भाई, कहेंगे 288। दूसरी संख्या ज्ञात करने के लिए कह रहा है, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या, चलिए अब देखिए ये मान गुणे में, तो गुणे में रहेगा तो मान इधर किस में जाएगा, कहेंगे बटे में जाएगा। इसका मतलब दूसरी संख्या बराबर हो जाएगा 864 गुणे 144 बटे 288 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, 288। चलिए इसको सॉल्व करें और भाई आंसर लेके आना है। तो आप वैसे भी देखें 288 हो रहा है, 44 का 88 हो जाएगा। 144 दूना कितना होगा भाई, 288 कट जाएगा। या आप छोटी संख्या से काटे, 4 4 से भी काटेंगे तब भी आपका कटेगा। यहाँ पर कट रहा है एक ही बार में, 144 दूना 288, मान कितना आ गया 864 बटे 2। चलिए 2 से और इसको काटें तो 2 चौक 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना 4। आंसर कितना आ गया भाई, दूसरी संख्या, कहेंगे 432। और कौन सा ऑप्शन, कहेंगे थर्ड ऑप्शन क्या है भाई, वो राइट हो जाएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कायदे से इसको समझना। एक आध 2 बार भाई आप बुक देखना, बुक में प्रैक्टिस करोगे 100% समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है भाई, 2 संख्याओं का लासा 225 तथा मासा 5 है, यदि उनमें से एक संख्या 25 है तो दूसरी संख्या क्या है। अभी हमने बताया पहली संख्या या एक संख्या, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या, दूसरी संख्या बराबर क्या हो जाएगा, तो लासा गुणे मासा हो जाएगा भाई। चलिए रखते हैं मान। एक संख्या कितना है भाई, एक संख्या 25 है, गुणे दूसरी संख्या आपसे पूछ रहा है, दूसरी संख्या पूछ रहे हैं, लासा का मान 225 गुणे मासा का मान 5 है। हमको दूसरी संख्या चाहिए भाई, ये गुणे में मान है, इधर किस में जाएगा, कहेंगे बटे में चला जाएगा। कहां चला जाएगा भाई, बटे में। तो 225 गुणे 5 और पूरे का बटा यहाँ पर 25। चलो इसको काट देते भाई, 25 नवैया 225 होता है। इसका गुणा करेंगे तो 9 25 45 आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई, 45 आ जाएगा। और आंसर ये हो जाएगा दूसरी संख्या। और कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, कहेंगे तीसरा ऑप्शन क्या होगा भाई, वो राइट हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन क्या होगा भाई, वो राइट होगा। ठीक है, देखिए इस पर क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है भाई, इंपॉर्टेंट प्रश्न है।
आप लोग इस पर तैयारी करते रहो, इस पर प्रैक्टिस करते रहो भाई, अच्छे ढंग से करो, ये सबसे ज़्यादा आसान होता है। इसमें कुछ नहीं करना भाई, अगर आपको समझ में ही आना है, एक संख्या दे तुरंत ही काटो, पूरा लगाना भी नहीं। 25 नवैया 225 और 9 पचे 45, डायरेक्ट आपका क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन जब आप समझे रहेंगे तभी होगा भाई। क्या होगा, जब आप समझे रहेंगे तभी आपका मान होगा। ठीक है, देखेंगे यहाँ पर, देखिए वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसमें कह रहा भाई मान। इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में सीख रहे हैं, क्योंकि इस पे कुछ पॉइंट हैं हम लोग लिखाएंगे और इस पर अच्छे से भाई इसको प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, क्योंकि अभी इस पर कई प्रश्न बनेंगे, कई टाइप बनेगा, इसको हम लोग कल की श्रृंखला में लेके चलेंगे। तो आप लोग अच्छे से, जितना बताया गया भाई अच्छे से आप लोग प्रैक्टिस करो और अच्छे ढंग से तैयारी में लग जाओ। इस बार आपको मैदान फतेह करना है और वर्दी हर हाल में आपको पहनना है। हम आपके साथ रहेंगे, आपको भी भाई लगना होगा तो, क्योंकि एक हाथ से भाई ताली नहीं बजती है। ठीक है, क्योंकि दोनों का भाई होना चाहिए। जब आप पढ़ोगे, हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ेंगे, तभी आपका सिलेक्शन होगा अच्छे ढंग से भाई। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय